देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। बोलिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप लोग श्री राधे बोले तो पूरा बहुत अच्छा लगे। बोलिए जय जय श्री राधे। अभी आप पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से श्री सुदामा चरित्र की बड़ी मार्मिक कथा श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं एक बार और आपको अवगत करा दूं, कुछ ही समय में सप्तम दिवस की कथा विश्राम ग्रहण करेगी। उसके पश्चात व्यास पूजन, श्रीमद् भागवत पूजन और आरती, उसके पास प्रसाद वितरण होगा। कल 11:30 बजे से हवन, पूजन और 3 बजे से भंडारा प्रारंभ होगा। उस सब में आप हमारे जो पारिषद जी हैं उनकी तरफ से निवेदन है कि भंडारे में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। और सुदामा जी के चावल और स्वाद का सामान आज ही वितरण किया जाएगा। स्वाद का सामान यहीं लाके रख लेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सीपी दुबे जी से कि वो व्यास पीठ पर आए, व्यास जी को मान अर्पण कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री सीपी दुबे जी, आप बड़े अधिकारी रहे हैं। आज ये सौभाग्य कि वो वहां पधारे हैं और व्यास जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री सीपी दुबे जी, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बोलिए जय जय श्री राधे। इसके पश्चात हमारे बीच में दीक्षित जी भी यहाँ विराजमान है। मैं आदरणीय दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि आए और व्यास जी को प्रणाम कर ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। श्री दीक्षित जी, आप सभी देखिए, हमारी बहन जी व्यास जी का आशीर्वाद ले रही है। आप सब जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं। जय जय श्री राधे। और हवन के बाद अगर किसी को दीक्षा लेना है, गुरु दीक्षा लेना है व्यास जी से, वो है हवन के बाद सबको दीक्षा देंगे। आप जो दीक्षा लेने वाले हैं वे हमसे संपर्क कर लें, हम उनको बता देंगे कि क्या लाना है, आपको कैसे दीक्षा लेना है। आप ध्यान रखें। आगे की कथा भी व्यास जी के मुखारबिंद से और थोड़े समय में आपको पूर्ण करेंगे। आप उनके मुखारबिंद से कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। एक बार दुर्वासा इत्यादि कुछ ऋषि द्वारिका में आए।
तो द्वारिका में जब आए तो राजकुमारों ने उनसे छेड़छाड़ करने के लिए, ऋषियों से द्वारका के राजकुमारों ने छेड़छाड़ करने के लिए जामवंती के पुत्र सांब को स्त्रियों का वेश पहना दिया। जामवंती का जो बेटा था सांब, भगवान कृष्ण का बेटा था सांब को स्त्रियों का वेश पहना दिया, उसके पेट पे कपड़े बांध करके और एक गर्भवती स्त्री के रूप में ऋषियों के पास ले गए और ऋषियों से बोले, महाराज बताओ हमारी इस बहू को बेटा होगा या बेटी होगी? ऋषि समझ गए कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ऋषि ने तुरंत, दुर्वासा ऋषि ने इत्यादियों ने श्राप दिया कि ना ऐसे बेटा होगा ना ऐसे बेटी होगी, इसको एक मूसर होगा और उस मूसर से तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। और राजकुमारों ने ये सुना तो डर गए। डर करके सुधर्मा सभा में वसुदेव जी इत्यादि के पास गए। जब सांब के पेट को खोला गया, कपड़े हटाए गए, तो उन कपड़ों में से एक मूसर जमीन पे गिरा। वसुदेव जी ने वो मूसर फिसला के समुद्र में डलवा दिया गया। बहते बहते सौराष्ट्र क्षेत्र तक वो समुद्र का मूसर के जो ऊपर की छिलन थी वो बहते बहते सौराष्ट्र तक पहुंची समुद्र से, और वहां प्रवास क्षेत्र में किनारे किनारे जम गई और वहां बड़ी तलवार जैसी धार वाली घास उगाई। मूसर का जो लोहे का हिस्सा था जो नहीं पीसा जा सका वो नदी में फेंक दिया गया। उसे एक मछली ने निकला, मछली को एक शिकारी ने पकड़ा और शिकारी ने जब वो लोहे का पेट, मछली का पेट चीरा और लोहे का टुकड़ा मिला तो उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण के आगे लगा लिया और बाण में जहर लगा दिया। भगवान ने देखा कि हमारे परिवार के लोग अब दंड हो रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। सात्यकी पांडवों की ओर से थे भगवान के साथ, और कृतवर्मा नारायणी सेना जो दुर्योधन के साथ थी उसके सेनापति थे। अभिमन्यु वध को लेकर के सात्यकी और कृतवर्मा में वाद विवाद हुआ। दो फाड़ हो गए, दो गुट बन गए और प्रभास क्षेत्र की उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर सभी एक दूसरे को मारने लगे। बलदाऊ जी ने जब ये दृश्य देखा तो उनको देखकर बड़ा कष्ट हुआ। एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगा करके बैठ गए। थोड़ी ही देर में उनके मुख से एक सफेद रंग का नाग बाहर आया और अपने हजारों फन का स्वरूप विस्तार करता हुआ वो नाग समुद्र के मार्ग से क्षीर सागर की ओर चला गया। इस प्रकार बलदाऊ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए शेष रूप धारण करके वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए बलदेव जी महाराज की जय। भगवान दुखी हो गए। अपने कुल का विनाश देख करके ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए, पांव पे पांव चढ़ा लिया। उनके पैर के तलवे में पद्म था, वही जला नाम का व्याध जिसने अपने बाण पर वो नुकीला हिस्सा लगाया था। भगवान के पैरों के पद्म को उसने हिरण की आंख समझा और साध कर निशाना लगाया। वो तीर भगवान के पांव में लगा। भगवान के पांव में जब तीर लगा तो जरा को एहसास हुआ कि ये तीर किसी मनुष्य को लगा है। भगवान के समीप आया, बहुत रोने लगा, बहुत विलाप करने लगा। भगवान बोले, रो मत, विलाप मत करो। जब मनुष्य पृथ्वी पे जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु की जगह, मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण, ये तीनों चीजें तय हो जाती हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो, मेरी मृत्यु ही इसी प्रकार होनी थी। इस तरह कह करके भगवान ने अर्जुन को बुलवाया। सारी रानी पटरानियों को सुरक्षा के साथ हस्तिनापुर ले जाने का अर्जुन को आदेश किया और भगवान ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। ठाकुर जी का शरीर विलीन होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गया। तो ये भागवत महापुराण कोई सामान्य पुराण नहीं है, साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह भागवत जी के रूप में हम आपको देखने को मिलता है। सुखदेव जी ने सारी कथा परीक्षित को सुनाई और सुखदेव जी उठे और अपने स्थान से जाने को हुए।
तब आखिरी उपदेश देते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित, जब तक तेल में मिट्टी का दिया, तेल, बाती और अग्नि, इन 4 चीजों का संयोग रहता है, तब तक ही दीपक जलता है। उसी प्रकार इस शरीर में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, जब तक ये 4 चीजें रहती हैं तब तक ये शरीर अच्छे से चलता है। जब इन 4 में से एक भी नष्ट हो जाता है तो ये शरीर नष्ट हो जाता है। अतः तुम अपने निर्विकार मन को भगवान के चरणों में लगाओ तो तुम देखोगे कि ना तुम सुख में सुखी हो, ना दुख में दुखी हो। जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। परीक्षित ने अपने आप को भगवान में लीन किया और इससे लोग कहते तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, लेकिन नहीं, तक्षक नाग के आने के पहले ही राजा परीक्षित अपने इस पंच भौतिक शरीर को भगवान के चरणों में सौंप करके वैकुंठ धाम को जा चुके थे। तक्षक ने आकर के मरे हुए शरीर में अपना डंक मारा। राजा परीक्षित के स्वधाम गमन के साथ ही भागवत महापुराण की ये कथा आज यही विश्राम ले रही है। आप सबने बड़े आनंद से इतने दिन कथा को सुना, इसके लिए व्यासपीठ आप सभी का हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी के मन मंदिर में बैठे हुए भगवान को मेरा प्रणाम। कथा भगवान की, इस कथा को सुनकर के एक भी मनुष्य यदि भक्ति पथ पे चल पड़ा तो मान लेना कि हमारा कथा कहना सफल हो गया। मैं कथा का सारांश बता दूं आपको। सारांश यही है कि जीवन में जो कर रहे हो उसी में भगवान का काम समझकर उस काम को करो। पढ़ने वाला विद्या को भगवान का दिया काम मानकर विद्या का पालन करे, विद्या को पढ़े। काम करने वाला भगवान का दिया काम मानकर उसका अपने काम को करे। माताएं घर गृहस्थी का काम करती हैं तो उस काम को भगवान का काम मान करके करे। और आखिरी श्लोक भागवत जी का जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ इस श्लोक को कहिए। उससे पहले उस चिट्ठी का जवाब बता दें। आप लोग सोच रहे हो कि भगवान ने चिट्ठी क्या भेजी थी, तो चिट्ठी भगवान ने ये भेजी थी कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। भगवान ने जवाब लिखा था कि होनी थी सो हो गई, अब नो ऐसो होए, और भाभी तेरे आंगन में नित दीपावली होए। कि अब एकादशी व्रत नहीं होंगे, अब रोज दिवाली कैसी मिठाइयां बनेंगी तुम्हारे यहाँ। आप अपने हाथ उठाइए और भगवान से निवेदन करिए, नाम मेरे साथ बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्ता, प्रणामो दुःख शमनस्ता, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। संत समाज की संत समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। चलने गिर गया ए भैया सुन नहीं रहे। अब मैं देखो व्यास जी आकर के अपनी आसन ग्रहण करेंगे, उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि पवन तिवारी जी आए और व्यास जी के आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पवन तिवारी जी, श्री विवेक वर्मा जी, आते जाइए आप लोग और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अरुण अग्रवाल, श्री अरुण अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र गोस्वामी जी, आते जाइए
अभी नहीं हटा सकते हम। ऊपर स्टेज पे आ जाए। श्री पवन तिवारी जी, श्री विवेक परमार जी, श्री अरुण अग्रवाल जी, फ्रेमिंग जी रखा करो, श्री जितेंद्र गोस्वामी जी और श्री दुबे जी कितनी रखो फ्रेमिंग। आप सीएसपीएस के यहाँ पधारे हैं। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बात पुनः कल के लिए और बता दें, कल 11:30 बजे के हवन प्रारंभ होगा। पूर्ण आहुति लगभग 1 बजे करीब होगी। हमारे गोस्वामी परिवार के सभी लोग हवन में सम्मिलित होंगे और जो भी घटना श्रवण करने आए, जो भी हवन में आए, वो सब पूर्ण आहुति हवन में डालें और उसके पश्चात जिसको भी पूज्य व्यास जी महाराज से गुरु दीक्षा लेना है, वे हवन के पूर्व और हवन के पश्चात गुरु दीक्षा देंगे। उसके पश्चात 3 बजे से भंडारा होगा। आप सभी श्री कैलाश नारायण जी गोस्वामी की ओर से सादर आमंत्रित हैं। आए और प्रसाद ग्रहण अवश्य करें। भंडारे का जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम पूज्य व्यास जी महाराज आकर के अपना आसन ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात श्री कैलाश नारायण जी सपत्नी परम पूज्य व्यास जी का तिलक करेंगे। उसके बाद क्रम से सभी लोग तिलक करते जाएंगे। कुर्सी लगा दो आगे साइड कुर्सी। श्री पूज्य व्यास जी महाराज आसन पर विराजमान हो गए हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री कैलाश नारायण जी से कि वो पूज्य व्यास जी का तिलक करेंगे। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ऋषिवचः गुरुतो वीर्यावः श्रवण्यामुपमाय श्रीशाः एक आसन बिछा दे। सदस्य योनिं सदस्य विवः वन्ना दीदी को बोलो। ओम सहस्रस्य विभागुरुभः इसको इधर रख दो, इधर रुको दे रख दो एतावार्षमहिमादो ध्यायाश्च पूर्वः आदोषि विश्वाभूतानि कृपादस्याव्रतन्दिवि हरि कीर्तन में आओ अवसर ना गवाओ। हरि कीर्तन में आओ अवसर ना गवाओ। हरि कीर्तन में आओ अवसर ना गवाओ। हरि कीर्तन में आओ अवसर न गवाओ। सत्संग में आओगे तो राम मिल जाएंगे। जपो रामा रामा भजो रामा रामा। जपो रामा रामा भजो रामा रामा। हरि कीर्तन में आओ अवसर ना गवाओ। हरि कीर्तन में आओ
तेरा है, जिसको तू कहता मेरा मेरा है। स्वार्थ के साथी ना कोई तेरा है। है समय संभल जाओ, अवसर ना गवाओ। है समय संभल जाओ, अवसर न गवाओ। सत्संग में आओगे तो राम मिल जाएंगे। जपो राम